तो दोस्तों आईटी पार्क में काम करते हुए लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं। मैंने 2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी और इसी टॉपिक पर मैं आज भी वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं पूरा आपको आईटी पार्क भी दिखाऊंगा, इसकी सभी कंपनी भी दिखाऊंगा और साथ में बीपीओ फील्ड की कुछ डार्क रियलिटी भी बताऊंगा। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा डीमोटिवेट कर दे, लेकिन वो रियलिटी होगी। और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि यहाँ पर आईटी पार्क में काम करने के लिए, बीपीओ फील्ड में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और कंपनीज में जॉब करने के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं आपको आईटी पार्क की सभी कंपनीज दिखा देता हूँ। तो आईटी पार्क में एक द ललित होटल है और ये पूरे चंडीगढ़ और मोहाली का सबसे फेमस होटल है। इस होटल में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी रुकते हैं और जब भी मोहाली में कभी मैच होता है तो यहीं पर सभी खिलाड़ी आकर रहते हैं। तो ये है आईटी पार्क चंडीगढ़ का बस स्टैंड और यहाँ पे अभी पार्किंग भी बना दी गई है और बसेस भी यहीं पर आकर रुकती है। तो आप ये बस सेक्टर 43 से भी पकड़ सकते हो और सेक्टर 17 से भी। अगर आपको सेक्टर 43 में ये बस नहीं मिल रही है तो आप एक काम कीजिएगा, सेक्टर 43 से पहले सेक्टर 17 में आ जाइएगा और वहाँ से या तो आप 22 नंबर ले लीजिएगा बस, या फिर 206, तो आपको सीधा आईटी पार्क में ही निकालेगी। इनका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो आईटी पार्क चंडीगढ़ ही है। तो दोस्तों ये है आईटी पार्क की सबसे बड़ी, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली कंपनी इन्फोसिस। ये मेरे सामने है आरटी ग्लोबल इन्फो सॉल्यूशन, जो कि एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये जो मेरे बगल में है यहाँ पे, ये सामने पीले कलर वाली, ये है माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपके सामने जो कंपनी आप देख रहे हो ये है सूफी, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। और सूफी के बिल्कुल बगल में जो कंपनी आप देख रहे हो इसका नाम है एफसीएस, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है। और उसके सामने है आईओएस। जो मेरे सामने आप कंपनी देख रहे हो, ये जब से मैं आया हूँ ऐसे ही है, इस मतलब ये खाली ही है। जब से बनाई गई है तब तक इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो ये जो खाली कंपनी आप देख रहे हो इसके पीछे है बेबो, और बेबो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये है नेट स्मार्ट हाउस और ये भी बहुत फेमस कंपनी है। ये यहाँ पर भी है चंडीगढ़ के आईटी पार्क में, और साथ में आपको ये मोहाली के आईटी पार्क में भी मिलेगी। और नेट स्मार्ट के बिल्कुल सामने एक और कंपनी है और ये भी नई है, तो इसमें भी अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं है अभी तक, ये भी खाली ही पड़ी है। और ये है मेरे सामने टेक महिंद्रा, ये एक बीपीओ है और इसमें मैंने लगभग 13-14 महीने काम किया था। तो अभी मैं बताता हूँ कि करंटली मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे पीछे है, ये डीएलएफ बिल्डिंग है और ये पूरा का पूरा जो डीएलएफ बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये एक बीपीओ मतलब प्रोवाइड करती है। इसमें 2 फेमस कंपनीज है, एक है ई क्लर्क्स और एक है कॉन्सेंट्रिक्स, और इनके अलावा भी कुछ बीपीओज हैं। तो अभी करंटली मैं ई क्लर्क्स में काम कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके सामने है एयरटेल, और एयरटेल का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, आप देख भी सकते हो। तो फाइनली दोस्तों बात करते हैं जो क्वेश्चंस मेरे से पिछली वीडियो में कुछ पूछे गए थे। तो सबसे पहला कि यहाँ पर बीपीओ फील्ड में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो जो नॉर्मल डोमेस्टिक प्रोसेस होती है उनमें तो 12th भी चल जाती है, लेकिन आजकल जो इंटरनेशनल प्रोसेस है उसमें ग्रेजुएशन मांगने लगे हैं। अब इंटरनेशनल प्रोसेस में काम करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको उसमें सैलरी ठीक मिल जाती है। डोमेस्टिक में तो आपको वही 12-13 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्रोसेस में काम करते हो तो आपको लगभग 20,000 से और 40,000 फ्रेशर के रूप में आपको मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर अप्लाई करने का सीधा एक तरीका होता है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही आना होता है। अगर आप किसी को जानते हो तो रेफरेंस लगवा सकते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में चले जाइए, वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको बीपीओ फील्ड की एक डार्क रियलिटी भी बताऊंगा। तो डार्क रियलिटी ये है कि यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कॉलिंग में हो, अगर आप चैट में हो या किसी भी प्रोसेस में हो, जिस अकॉर्डिंग आपके ऊपर वर्क प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती नहीं है। आपको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको इतने मिनट में कॉल ख़त्म करनी है, आपको कस्टमर से इतनी रेटिंग मिनिमम चाहिए, आपको सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं, और अगर वो टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और आपको फोर्स किया जाता है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी नौकरी छोड़ भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर
ग्रोथ नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। काफ़ी बीपीओ फील्ड में आपको प्रमोशन भी मिलती है। अगर आपकी प्रमोशन होती है, अच्छी कंपनी आपको मिलती है, तो सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख और 2-2.5 लाख पर मंथ भी प्रमोशन के साथ साथ आपकी हो सकती है। लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, चाहिए आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और आपके अंदर गट्स होने चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेनली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर से जो प्रेशर होता है टारगेट्स का वो घट जाएगा। जितनी बड़ी पोस्ट होगी आपके ऊपर इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आपके जो टारगेट्स है पहले इंडिविजुअल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है तो आपको टीम के टारगेट्स मिल जाते हैं। तो टारगेट्स आपके रहेंगे, चाहे आप एजेंट लेवल हो या फिर अगर आप टीम लीडर बन गए या पीएम बन गए, एसपीएम बन गए या मैनेजर बन गए, तो टारगेट्स यहाँ पे कम नहीं होते हैं। तो फाइनली जो लोग बीपीओ में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो देखिए सजेशन तो मैं कुछ नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप प्रेशर को झेल सकते हो तो आप बिल्कुल आइए, लेकिन अगर आप प्रेशर नहीं झेल सकते हो तो शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो रही बात सैलरी की, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपको फ्रेशर को भी 40 से 45 हज़ार मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो हो सकता है कि आपको 10 से 12 या 13 हज़ार की जॉब भी यहाँ पर करनी पड़ जाए। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल आपको कमेंट में दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।